प्रिय सभी, जय मसीह की। भजन संहिता 103 से पढ़ेंगे। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ उसमें मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी का उगाव के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर प्रबल है। विंध्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जब पवन चल लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इंसान अपने आप में बहुत फूलता है। इंसान जो फूलता है घास के समान होता है। जब धूप चल आती है तो घास सूख जाता है, पवन के अनुसार घास उड़ जाता है। जब हवा चलती है तो घास उड़ जाता है, वहाँ पे दिखाई नहीं देता कि ये घास कहाँ चलेगा। वैसे इंसान है, जब इंसान अपने आप पे घमंड करता है तो इंसान, जब हवा आती है तो इंसान रहता नहीं है, वो हट जाता है, वहाँ उड़ जाता है इंसान घास के समान। और परमेश्वर जो सामर्थ्य युगानुयुग रहेगा, वो अटल रहेगा, वो एक सा रहेगा। पृथ्वी टल जाएगा, आकाश टल जाएगा, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी न टलेगा और उसका वचन और वो एक सा है। और परमेश्वर युगानुयुग जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह है, वो आपके साथ हमारे साथ रहता है। इंसान अपने आप पे कभी घमंड न करे, उसे नम्र होकर, हम्बल होकर, सुन्न होकर प्रभु के भवन में जाना, प्रभु का अधीन होना है। तब शैतान का सामना करे, शैतान उसके सामने से भाग जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, और जब शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर कहता है, जब मेरा अभिषेक तुम पे आएगा, तुम्हारे हर एक जुए को मैं तोड़ दूंगा। यीशु मसीह सामर्थ्य नाम। इसलिए परमेश्वर के वचन पे चलो और अपने आप पे कभी घमंड ना करो। बेसहारा का सहारा बनो, दूसरों की हेल्प मदद करो। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष देता हूँ और तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे। कभी तेरे जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी और तेरे खत्ते भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह सामर्थ्य। परमेश्वर का आशीष हम सब पे और आप सब पे बनी रहे। आमीन।